सकता, क्योंकि आईसीसी के लॉ के अंदर ही आता है कि अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं दी तो आप नहीं जा सकते। तो वो तो अपनी जगह सही होंगे जय शाह, हम भी उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर एट द एंड होगा क्या? हम तो डिपेंड इस पे कर रहे हैं ना कि इंडिया की गवर्नमेंट मान जाए, इंडिया की गवर्नमेंट मान जाए और पाकिस्तान में भेज दे। हम तो इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उम्मीद ये लगा के बैठे हुए कि जो मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट को मना लेंगे, लेकिन वो कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देके बैठे हुए हैं। और आप ये देखिए जब वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट चेंज कर दी तो उनकी ऑपोजिशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको तो मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा माजरा बन चुका है। पाकिस्तान का यहाँ पे क्या स्टैंड होगा, पाकिस्तान कैसे जिसको कहते हैं ना अपने आप को बचाए, को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया। जी हाँ, चौथे दिन के अंदर टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया और क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। बेसबॉल को बेसबॉल खेल के उन्होंने हराया। अगर आप पाथुम निशंका की इनिंग्स को देखेंगे तो उसने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 120 उसने रन स्कोर किए। क्या शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है। और स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखेंगे तो 100 का स्ट्राइक रेट था। उसने टेस्ट के अंदर ओडीआई इनिंग्स की। हुआ क्या कि इस मैच के अंदर उसको एज अ ओपनर प्रॉपर चांस मिला। उसने इंग्लैंड को इंग्लैंड के माइंडसेट से खेला। उसने इंग्लैंड के बॉलर के अगेंस्ट अटैक किया, जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स जो बल्लेबाज होते हैं वो दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट अटैक करते हैं। हुआ क्या, इंग्लैंड की पूरी टीम अंडर प्रेशर आ गई और श्रीलंका के हर बल्लेबाज ने तेज खेला। और हुआ क्या कि एशियन टीम बन गई जिसने 235 चेस कर लिया इन इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड आता है, अगर इंग्लैंड को श्रीलंका इंग्लैंड में घुस के हरा सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान के तो घर में इंग्लैंड ने आना है। जैसे इंडिया ने अपने घर में 4-1 से हराया इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए फिर इंग्लैंड को 3-0 से हराए अपने घर के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इतनी खतरनाक नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती है सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर, जो रूट के ऊपर। वंस वो आउट। जय हिंद दोस्तों आज सौरव गांगुली ने एक बयान दिया है जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। गांगुली ने यह बयान पाकिस्तान क्रिकेट को लेके दिया है। उन्होंने बोला है जो पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट पहले था वो अब नहीं रहा है। अब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पाकिस्तान को मैच जिता सके। पहले बहुत मैच विनर होते थे, जैसे वसीम अकरम हो गया, वकार यूनिस हो गया, शोएब अख्तर हो गया। अब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा है जो पाकिस्तान को मैच जिता सके। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज की वीडियो है। आज पाकिस्तान के जो शोएब अख्तर हैं उन्होंने भी इस बात को सही बोला है। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और वो गांगुली के इस जो हमारे पूर्व कप्तान हैं गांगुली जी, उनके बयान को लेकर कितने सही हैं कितने गलत हैं। आज ये देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। अब हार के पाकिस्तान की तरह 2 नंबर साइड तो होगी नहीं कि भाई आप अपने घर में भी जलील हो रहे हो और आप बाहर जाके भी जलील हो रहे हो। अब श्रीलंका हमसे तो बेहतर है ना, बांग्लादेश हमसे तो बेहतर है ना, इंडिया तो बहुत ही बेहतर है। इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। वो तो वर्ल्ड की साइड है, बेस्ट साइड है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की साइड है। वो उनका आपस में मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। हम तो भाई वो बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम तो यूएसए से पिले हुए हैं। हार्डा मुकाबला, हम कितना हार्डा मुकाबला युगांडा, थोपिया, इनके साथ है हमारा मुकाबला। हमारा मुकाबला सर और किसी के साथ नहीं है। ये बात भी अपने माइंड में बिठा लेना। ये जो घंटे के देख रहे हो ना, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड को पेल दिया और आप मजीद डाउन हो गए हो। अब आप 9वें नंबर पे हो डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में। शर्म करके ना थोड़े से बैड, थोड़ी शर्म कर लो, एक आधा मैच जीत लो आप भी, क्योंकि पिछले सालों से आप मैच ही नहीं जीत पा रहे। उसके बाद आप जो मेन बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। बाकी जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था और बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। वजह मैंने आपको बता दी थी कि क्यों नहीं आएंगे। और जब हम लोग भी ये इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि यार अब नहीं आएगी इंडियन टीम पाकिस्तान, तो उधर से आगे जो है वो मोहसिन नकवी साहब एक स्टेटमेंट फेंक देते हैं कि भाई असल बात तो ये है। मोहसिन नकवी साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो एक नया शोशा छोड़ा, एक जो नई बात की है, उस बात में ये थी कि मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 8 की 8 टीमें, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है, अब सुनते जाएगा, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, लाइन को समाना है, फील करना है लाइन को, मैं बोल रहा हूं आप फील करो। मोहसिन नकवी साहब ने बोला सर कि मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि 8 की 8 टीमें
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। यह बात मोहसिन नकवी ने की है सितंबर में। अब मोहसिन नकवी की बात आपको मैं अगस्त वाली बताता हूं। अगस्त में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है, अगर हम स्टेडियम्स पूरे कर पाएंगे तो इंडियन टीम आएगी। वो चीजें इफ एंड बट्स में थी, मतलब मोहसिन नकवी ने बोल दिया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। समझ आ गया? अब क्या है, अब मोहसिन नकवी साहब सितंबर में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं है, वो अमित शाह को रिप्लाई है। ये भी मेरी सुन लेना, वो बात नहीं मोहसिन नकवी साहब को अभी भी वो अंदर वाली बात नहीं बताई सर, वो अमित शाह को रिप्लाई दिया है। उनको घंटे का बोला जाता है। कभी सुना है इंग्लैंड में पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज हासिल की हो पिछले कुछ सालों में, पिछले को 5 सालों में? हम T20 नहीं जीत पा रहे, उधर जाकर टेस्ट क्रिकेट हमने किधर जीतनी है? इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट जीतना, वो भी ओवल में भाई, ओवल में कभी सुना है इंग्लैंड हारा है किसी एशियन टीम से? मतलब सुना है? कभी सुना नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका ने फैल दिया भाई। क्रिकेट है ना उनकी। अब हर कोई जय शाह तो पीसीबी को सीधा सीधा कह देंगे, एज आईसीसी चेयरमैन आपको आईसीसी के लॉस का पता है। अगर कोई मुल्क की कोई टीम जिसको कहते हैं नहीं आती गवर्नमेंट की वजह से, उसकी गवर्नमेंट उसको इजाजत नहीं देती, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो रूल में आता है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इस मुल्क में अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी और वजह से रोका जाए तो फिर आईसीसी स्टैंड लेगा, लेकिन जय शाह तो सीधा सीधा कह देंगे। अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी के मेंबर है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी टीम नहीं जा सकती, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो जय शाह तो कहेंगे मैं तो चाहता हूं इंडियन टीम आए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो वो भी बड़े अपनी तरफ से वो क्लियर होके बोल देंगे। देखो ना, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जय शाह जिस कुर्सी के ऊपर है वो कुर्सी है एक न्यूट्रल बंदे की कुर्सी। वो न्यूट्रल होके वो बिल्कुल सही बोलेंगे। वो मैं क्या कर सकता हूं? अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में जाने नहीं दे रही तो एज आईसीसी चेयरमैन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी के लॉ के अंदर ही आता है कि अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं दे तो आप नहीं जा सकते। तो वो तो अपनी जगह सही होंगे जय शाह, हम भी उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर एट द एंड होगा क्या? हम तो डिपेंड इस पे कर रहे हैं ना कि इंडिया की गवर्नमेंट मान जाए, इंडिया की गवर्नमेंट मान जाए और पाकिस्तान में भेज दे। हम तो इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उम्मीद ये लगा के बैठे हुए कि जो मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट को मना लेंगे, लेकिन वो कैसे मनाएंगे? क्योंकि वो तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देके बैठे हुए हैं। और आप ये देखिए, जब वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट चेंज कर दी तो उनकी ऑपोजिशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको तो मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा माजरा बन चुका है। पाकिस्तान का यहाँ पे क्या स्टैंड होगा, पाकिस्तान कैसे जिसको कहते हैं ना अपने आप को बचाएगा? को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया। जी हाँ, चौथे दिन के अंदर टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया और क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। बेसबॉल को बेसबॉल खेल के उन्होंने हराया। अगर आप पाथुम निशंका की इनिंग्स को देखेंगे तो उसने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 120 उसने रन स्कोर किए। क्या शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है। और स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखेंगे तो 100 का स्ट्राइक रेट था। उसने टेस्ट के अंदर ओडीआई इनिंग्स की। हुआ क्या कि इस मैच के अंदर उसको एज अ ओपनर प्रॉपर चांस मिला। उसने इंग्लैंड के माइंडसेट से खेला। उसने इंग्लैंड के बॉलर के अगेंस्ट अटैक किया, जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स जो बल्लेबाज होते हैं वो दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट अटैक करते हैं। हुआ क्या, इंग्लैंड की पूरी टीम अंडर प्रेशर आ गई और श्रीलंका के हर बल्लेबाज ने तेज खेला। और हुआ क्या कि एशियन टीम बन गई जिसने 235 चेस कर लिया इन इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड आता है। अगर इंग्लैंड को श्रीलंका इंग्लैंड में घुस के हरा सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान के तो घर में इंग्लैंड ने आना है। जैसे इंडिया ने अपने घर में 4-1 से हराया इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए फिर इंग्लैंड को 3-0 से हराए अपने घर के अंदर। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया और जो उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो गांगुली के बयान को कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं। और गांगुली ने बिल्कुल सही बात बोली है, पाकिस्तान में अब कोई टैलेंट नहीं बचा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसी के ऊपर गांगुली ने ऐसा बयान दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।